बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। सब कोई ध्यान देकर सुनेंगे और समझेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करना। स्वर्ग में जब स्वर्गदूतों ने गड़बड़ी किए तो परमेश्वर स्वर्गदूतों का नाम बदल कर शैतान रख दिया। तो कोई भी चर्च में गड़बड़ी ना करें, नहीं तो परमेश्वर नाम बदल कर शैतान रख देता है। बोलो यीशु मसीह की। तो स्वर्गदूत जब स्वर्ग में गड़बड़ी किए तो परमेश्वर स्वर्गदूतों का नाम बदल कर शैतान रख दिया। तो गड़बड़ी ना करो, आप सही सलामत से सब कोई सुनने की कोशिश करो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो। बाइबल हमें सिखाता है किसी भी बात की चिंता मत करो। अब जो चिंता करता है वो विश्वास नहीं करता, जो चिंता करता है वो विश्वास नहीं करता। अब्राहम ने चिंता नहीं किया कि आगे चलकर मुझे बोहरिया मिलेगा कि नहीं। परमेश्वर अब्राहम को बोहरिया जुगाड़ करके दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो चिंता करता है वो विश्वास नहीं करता। तो चिंता मत करो, विश्वास करो मेरे प्यारो भाई बहन। हालेलुया। लाजर को कोई नहीं गाड़े, लाजर को कुत्ता खा गए, परंतु अब्राहम के गोद में पाया गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कौन गाड़ेगा क्या ना करेगा ये चिंता मत करो। आज लाजर को गड़ने वाला कोई नहीं था, कुत्ता खा गया। ठीक उसी तरह मूसा को गड़ने वाला कोई नहीं, जिंदा खुदा खुद था। हालेलुया। मूसा को इंसानों ने नहीं गाड़े, मूसा को परमेश्वर खुद गड़ा। उसका कब्रिस्तान भी गुप्त है, सीक्रेट है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कौन हमें आगे को बोहरिया देगा, इस बात की चिंता मत करो। कौन हमें आगे को गाड़ेगा, मिट्टी देगा, इस बात की चिंता मत करो। मूसा को परमेश्वर ने गाड़ा। बोलो यीशु मसीह की। इंसान जब हमें नहीं गाड़ेंगे तो परमेश्वर हमें गाड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो जो चिंता करता है वो विश्वास नहीं करता। हालेलुया। तो चिंता मत करो मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वास करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उड़ा पुत्र की कहानी में कुछ बातें हमें सीखने को मिलता है। उड़ा पुत्र की कहानी में कुछ बातें हमें सीखने को मिलता है। ध्यान पूर्वक अब सुने। एक बाप था और वो बाप तंग आ चुका था। एक बाप था उड़ा पुत्र की कहानी में, और वो बाप जो है तंग आ चुका था। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बाप जो है राह देखता रहता है हर एतवार को। प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार नागा करके तंग मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उड़ा पुत्र की कहानी है। बाप जो है तंग आ चुका था, तो हर एतवार को बाप जो है राह देखता है, बाट जोगते रहता है कि मेरा बेटा बेटी कब आएंगे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बाप को अब तंग मत करो। पहले तो छोटा तंग किया, जब छोटा सुधर गया तो बड़ा तंग करने लगा। इस तरीके से बाप को जीते जीते मत मार दो, तंग करना छोड़ दो, बराबर चर्चाओ। बोलो यीशु मसीह के। बाप राह देखता रहता है, जोगते रहता है। बाप को तंग मत करो, बाप को थोड़ा खुशी दे दो। थोड़ा सा खुशी दे दोगे तो आपका क्या जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बाप का और तंग मत करो। तो तंग में आकर एक दिन मार ही जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। बाप क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया। बाप को तंग मत करो, थोड़ा खुशी दे दो, नहीं तो वो तंग में आकर आज नहीं तो कल मर ही जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो
तो मेरे प्यारो भाई बहनों कान पकड़ लो, आगे को अब बाप को तंग मत करो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एतवारी विश्वासी सिर्फ एतवार को चर्च आता है, बाकी दिन नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे विश्वासियों को एतवारी विश्वासी कहा जाता है, सिर्फ एतवार को आता है, बाकी दिन वो गायब रहता है। जब बाकी दिन प्रार्थना होता है तो बाकी दिन एतवारी विश्वासी नहीं आता, क्योंकि उसका स्नान किया गया है, वो एतवारी विश्वासी है। बोलो यीशु मसीह के। तो सालाना विश्वासी जो है बाकी दिन नहीं आएगा, साल में एक बार आएगा, क्योंकि वो सालाना विश्वासी है, उसका नामकरण किया गया है सालाना विश्वासी। बोलो यीशु मसीह के। तो त्योहारी विश्वासी जो है सिर्फ त्योहार में आएगा। हालेलुया। त्योहारी विश्वासी जो है सिर्फ त्योहार में आएगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एतवारी विश्वासी मत बनो, सालाना विश्वासी मत बनो, और त्योहारी विश्वासी मत बनो, सदा की विश्वासी बनो। जो सदा का विश्वासी है वो सदा जब जब प्रार्थना दुआ होता है वो भवन को चला आता है, अब बाप को तंग नहीं करता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सदा की विश्वासी बनो, और सदा की विश्वासी सदा सच भवन आता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, चींटियां जो है कड़ी धूप में आशीर्वाद बटोरता है। हालेलुया। चींटियां जो है कड़ी धूप में आशीर्वाद बटोरता है। अब्राहम भी जो है कड़ी धूप में आशीर्वाद पाया, और सामरी स्त्री भी जो है कड़ी धूप में जीवन की पानी पाया। और हमारा यीशु मसीह भी जो है कड़ी धूप के सीजन में ही अपना प्राण त्याग दिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह का चेला यूहन्ना कड़ी धूप में लास्ट प्रकाशित वाक्य को लिखा। तो कड़ी धूप में आशीर्वाद छुपा है मेरे प्यारो भाई बहनों, और चींटी जो है कड़ी धूप में आशीर्वाद बटोरता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो घुटना में बैठने जानता है वो कभी नहीं गिरता। जो घुटनों में बैठने जानता है वो कभी नहीं गिरता, परंतु जो घुटनों में बैठना नहीं जानता वो गिरता है और सत्यानाश हो जाता है। तो घुटनों में बैठना सीखो मेरे प्यारो भाई बहनों। जो घुटने में बैठना जानता है वो कभी नहीं गिरता, और जो घुटनों में बैठना नहीं जानता वो गिरता है और सत्यानाश हो जाता है। बोलो यीशु मसीह के। तो एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। यशाया पुस्तक, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 53 अध्याय का 3 पद। यशाया भविष्यवक्ता 35 अध्याय का 3 पद। जो घुटनों में बैठना जानता है वो नहीं गिरता, परंतु जो घुटनों में बैठना नहीं जानता वो गिरता है और सत्यानाश हो जाता है। तो पढ़िए। ढीले हाथों को दृढ़ करो, ढीले हाथों को दृढ़ करो, और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। थरथराते हुए घुटनों को मजबूत करो। बोलो यीशु मसीह के। ढीले हाथों को दृढ़ करो, हाथ बटाने की काम करो मेरे प्यारो भाई बहनों। परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बटाओ, आत्मा जीतने के लिए हाथ बटाओ, प्रभु के भवन में आत्माओं को लाने के लिए हाथ बटाओ। अपने हाथों को दृढ़ करो, नहीं तो हाथ सूख जाएगा मेरे प्यारो भाई बहनों। हाथ में कोढ़ बीमार लग जाएगा। मूसा के हाथ में कोढ़ बीमार आ गया था। एक व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति का हाथ सूख गया था। तो हाथ को दृढ़ करो मेरे प्यारो भाई बहनों। आत्मा जीतने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ को दृढ़ करो। अब थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, मजबूत करो।
हालेलुया। घुटनों को मजबूत करो। और जो घुटनों में प्रार्थना करना जानता है वो गिरता नहीं, परंतु जो घुटनों में प्रार्थना करना नहीं जानता वो गिरता है और सत्यानाश हो जाता है। जब यीशु मसीह बेतसेवनी बारी में घुटनों में दुआ किया तो स्वर्गदूत दिव्य शक्ति से भर दिया। बोलो यीशु मसीह के। जब पतरस घुटनों में प्रार्थना किया तो तबीता नामक की एक महिला मरकर जिंदा हो गई। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब घुटनों में प्रार्थना होता है तब अद्भुत चमत्कार होता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक विषय याद नहीं आ रहा है। जब पतरस घुटनों में दुआ किया तबीता महिला जिंदा हो गई। यीशु मसीह जब घुटनों में दुआ किया तो स्वर्गदूत दिव्य शक्ति से भर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और एक विषय है, बहुत अच्छा विषय है। हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, खुदावंद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और एक व्यक्ति था, घुटनों में जब दुआ किया, प्रेज द लॉर्ड, स्तिफनुस जब घुटनों में दुआ किया तो पौलुस का जीवन बदल गया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। जब स्तिफनुस घुटनों में दुआ किया तो पौलुस का जीवन बदल गया। मेरे प्यारो भाई बहनों, घुटनों में जब दुआ होता है तो अद्भुत चमत्कार होता है। मेरे प्यारो भाई, बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। जब जब भी प्रभु की स्तुति और महिमा होता है तो अद्भुत चमत्कार होता है। प्रभु का धन्यवाद देने से, प्रभु की महिमा और स्तुति करने से अद्भुत चमत्कार होता है। 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने धन्यवाद दिया, स्तुति किया, और वही 5 रोटी अद्भुत चमत्कार के तरह 5000 लोगों को हो गया। तो स्तुति करने से, धन्यवाद करने से अद्भुत चमत्कार होता है। मेरे प्यारो भाई बहनों, दुख तकलीफ को मत देखो, धन्यवाद देते जाओ, धन्यवाद देते जाओ। नेगेटिव विषय को मत देखो, धन्यवाद देते जाओ। कामी घाटी अभाव समस्या को मत देखो, धन्यवाद देते जाओ, धन्यवाद देते जाओ। घर परिवार में कोई बदलता है, नहीं बदलता है, धन्यवाद देते जाओ। धन्यवाद से चमत्कार होता है। मेरे प्यारो भाई, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ नए लोगों के लिए कहना चाहूंगा, पुराने विश्वासी भाई बहनों के लिए नहीं है, कुछ नए लोगों के लिए कहना चाहूंगा। तो ध्यान पूर्वक सुने। कुछ नए लोग हैं, पुराने लोगों के लिए नहीं है, नए लोगों के लिए। तो नए लोगों के लिए कहना चाहूंगा, अंधकार में से अलग होकर ज्योति में आओ तभी आशीर्वाद पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। नए लोगों के लिए है, अंधकार में से अलग होकर ज्योति में आओ तब आशीर्वाद पाओगे। अंधकार में भी रहोगे और एक बार ज्योति में भी आ जाओगे तो आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। अंधकार से अलग होकर, अंधकार से निकलकर ज्योति में आना पड़ेगा, तभी आशीर्वाद है। मेरे प्यारो भाई बहनों, अब्राहम जो है अपनी जाति कुटुंब से अलग होकर आया तभी आशीर्वाद पाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जोसेफ ठीक उसी तरह अपने भाइयों से अलग होकर आया तभी परमेश्वर से आशीर्वाद पाया, गवर्नर बन गया। तो नए लोगों के लिए है, अंधकार में से अलग होकर, अंधकार में से निकलकर ज्योति में आओ तभी आशीर्वाद पाओगे। अब्राहम अपनी जाति कुटुंब से अलग होकर आया तभी आशीर्वाद पाया। जोसेफ अपने भाइयों से अलग होकर आया तभी आशीर्वाद पाया। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह सामुएल नबी भी जो है अपने माँ बाप के घर को छोड़कर मंदिर में डेरा बसा किया तभी आशीर्वाद पाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सामुएल नबी जो है अपना माँ बाप के घर को छोड़कर मंदिर में डेरा बसा किया तभी आशीर्वाद पाया।
हालेलुया। परंतु आजकल तो हम घर को ही छोड़ना नहीं चाहते, मंदिर में डेरा बसा करना हमको पसंद नहीं लगता, घर में हमें घर को छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। सामुएल नबी जो है करीब करीब 3 साल 5 साल में ही अपने माँ बाप के घर को छोड़ दिया, मंदिर में रहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब बहुत आशीर्वाद पाया। हम तो घर को ही नहीं छोड़ते। हालेलुया। तो सामुएल नबी जो है अपने माँ बाप के घर को छोड़ा, अब मंदिर में रहा, तभी आशीर्वाद पाया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नए लोगों के लिए है, अंधकार में से अलग होकर ज्योति में आओगे तभी आशीर्वाद पाओगे। अब्राहम अलग होकर आया और जोसेफ अपने भाइयों में से अलग होकर आया। ठीक उसी तरह इजरायली लोग भी मिस्र में से अलग होकर आए, तभी इजरायली लोग आशीर्वाद पाए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अंधकार में से अलग होकर आओगे तभी आप आशीर्वाद पाओगे। बोलो यीशु मसीह के। एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 20 का 26। लेवी व्यवस्था 20 का 26 नए लोगों के लिए है। अंधकार में से अलग होकर आओगे, अंधकार में से निकल कर आओगे तभी आशीर्वाद मिलने वाला है मेरे प्यारों भाई बहनों। तो पढ़ेंगे हम। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं बुरे लोगों से निकल कर आओ, पीने खाने वाले लोगों से अलग होकर आओ, अधर्म से अंधकार से निकल कर आओ, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो। फिर आगे, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। आगे, और मैंने तुमको आओ मैंने तुमको और देशों के लोगों को आओ देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है, इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो, कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज प्रभु आपको अंधकार से अलग किया है, पीने खाने वालों में से अलग किया है, झूठी शिक्षा सिद्धांत से अलग किया है, अंधविश्वास से अलग किया है। तो ये अलग करने वाला जो सिलसिला है ये परमेश्वर खुद किया है, अंधकार से आपको अलग किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, देश देश के लोगों से, राज्य राज्य के लोगों से, अंधकार के लोगों से, हर प्रकार के झूठ और अंधविश्वास में चलने वाले लोगों से परमेश्वर हमें अलग किया है, ताकि निरंतर उस जिंदा खुदा के बने रहें। इसलिए परमेश्वर हमें अलग किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को उसने परमेश्वर अलग किया, जोसेफ को परमेश्वर ने अलग किया, इजरायली लोगों को भी परमेश्वर मिस्रियों से अलग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर हर झूठे लोगों से, बुरे लोगों से, अंधविश्वास से हमें अलग किया है। ये अलग करने वाला जो है ये परमेश्वर खुद है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस में परमेश्वर का वचन कहता है, गिनती 16 का 20 और 21। और एक बाइबल रेफरेंस में परमेश्वर का वचन कहता है, गिनती 16 का 20 और 21। तो नए लोगों के लिए है, अंधकार में से अलग होकर आओगे तभी आशीर्वाद मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुराई से अलग होकर आओगे तभी आशीर्वाद मिलने वाला है मेरे प्यारों भाई बहन। कभी अंधकार में कभी उजियाले में इस तरीके से ड्रामेबाजी हम नहीं कर सकते। कभी अंधकार में कभी उजियाले में
इस तरीके से हम ड्रामेबाजी नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में ड्रामा नहीं चल सकता। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अंधकार में से निकलना है, अंधकार में से अलग होना है और ज्योति में आना है। तो आप पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो आओ, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ, कि मैं उन्हें पल भर में भस्म और मैं उस मंडली को पल भर में नाश कर दूंगा, भस्म कर डालूंगा। तो कौन सी मंडली के विषय में परमेश्वर कह रहा है? तो मेरे प्यारों भाई बहनों, झूठी मंडली से अलग हो जाओ, और मैं उस झूठी मंडली को पल भर में नाश करने वाला हूं। अंधविश्वास में चलने वाले मंडली से अब अलग हो जाओ, अंधकार की मंडली से, अंधविश्वास की मंडली से अलग हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ, कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूंगा। तो अंधविश्वास की मंडली से अलग हो जाओ मेरे प्यारों भाई बहनों, अंधकार की मंडली से अलग हो जाओ। जब अंधकार की मंडली से अलग होगे तभी आशीर्वाद आएगा। बोलो यीशु मसीह की। अब दोनों नाव में पैर नहीं रख सकते, कभी अंधकार की नाव में, कभी ज्योति की नाव में। दोनों ही नाव में हम पैर नहीं रख सकते, क्योंकि प्रभु जलन रखने वाला, भस्म कर देने वाला खुदा है, वो उगल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। वो उगल देने वाला खुदा है, हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर साफ साफ कहता है, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ, उस मंडली को मैं पल भर में भस्म करने वाला हूँ। जो अंधविश्वास की मंडली है, झूठी मंडली है, जिस मंडली को परमेश्वर खड़ा नहीं किया, ऐसे मंडली को परमेश्वर पल भर में भस्म कर डालने वाला है। तो ऐसे झूठी और अंधविश्वास की मंडली से अलग हो जाओ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब अंधकार में से हम निकल कर आएंगे, अंधकार से अलग होंगे, तभी मसीह की ज्योति हम पर चमकने वाला है खुदा। मेरे प्यारों भाई बहनों, सोने वाले जाग उठो, झूठी शिक्षा से जाग उठो, अंधविश्वास से जाग उठो, सच्चाई को पहचान लो। हे मुर्दों, जी उठो। कब तक झूठी शिक्षा में चलते रहोगे? मुर्दों में से जी उठो, अंधकार में से निकल आओ, अलग हो जाओ, झूठी मंडली से अलग हो जाओ, तभी मसीह का ज्योति तुम पर चमकेगा, नहीं तो नहीं चमकने वाला। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर कहता है उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ। बोलो यीशु मसीह की। और एक बाइबल रेफरेंस में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 18:4, प्रकाशित वाक्य 18:4। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान पूर्वक सुनो, नए लोगों के लिए अंधकार से निकल कर आओगे, अंधकार से अलग होगे, तभी आशीर्वाद मिलेगा। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित 18:4, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पाप में भागी ना हो, और उसकी विपत्ति में से कोई तुम पर आ ना पड़े। बोलो यीशु मसीह के। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पाप में भागी ना हो। अंधकार में से निकल आओ मेरे प्यारों भाई बहनों, अंधविश्वास में से निकल आओ, झूठी मंडली से निकल आओ मेरे प्यारों भाई बहनों, उनके पाप का भागी मत बनो। अंधविश्वास से निकल आओ, झूठी मंडली से निकल आओ, उनके पाप की भागी मत बनो। नहीं तो उड़िया में बहुत अच्छी तरह सा एक कहावत है,
चोर संगे सांग लागबो तो से भागे पहले तुम्हें भी दुई भाग पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। से भागे पहले तुम्हें भी भागे पाएगा। हालेलुया। सांगे थिले भागे मिले और भागे ता जनता ऑयल फ्री मिले। प्रेज द लॉर्ड। सांगे थिले भागे मिले और भागे ता ऑयल फ्री मिले। प्रेज द लॉर्ड। तो उसमें से निकल आओ, उसमें से अलग हो जाओ, नहीं तो भागे मिलने वाला है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ठीक उसी तरह और एक बाइबल रेफरेंस बताता है हमें, द्वितीय कुरिन्थी 6 अध्याय 17 पद से 17 पद और 18 पद पढ़िए। इसलिए प्रभु कहता है, इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकल आओ, उनके बीच में से, अंधविश्वास के बीच में से, झूठी मंडली के बीच में से और अंधकार में पड़े हुए लोगों में से, जो बुरे बुरे सोच विचार करते हैं, पीते खाते रहते हैं, ऐसे लोगों में से निकल आओ और अलग रहो। और क्या करो? मिलजुल के रहो। नहीं नहीं नहीं, अलग होकर रहो मेरे प्यारो भाई बहनों। फिर आगे, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। रुक जाइए। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। झूठी मंडली से निकलो और अलग रहो। अंधविश्वास वाले लोगों के साथ उनसे निकलो और अलग रहो। मिलजुल के मत रहो। इजरायली लोग क्यों नाश हो गए? प्रेज़ द लॉर्ड। इजरायली लोग क्यों नाश हो गए मेरे प्यारो भाई बहनों? जब मूसा ने इजरायली लोगों को समुद्र पार कराया तो कुछ मिस्री लोग भी इजरायली लोगों के साथ मिल गए थे और मिस्री लोग भी इजरायली लोगों के साथ मिली जुली होकर समुद्र पार हो गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस इजरायली लोगों के साथ सिर्फ इजरायली लोग नहीं थे, उस इजरायली लोगों के साथ मिस्री लोग भी मिलजुल कर थे। इसीलिए सोने का बछड़ा बनाने का जो तौर तरीका था, ये सब मिस्री लोगों का था। और वही मिली जुली के कारण इजरायली लोग सोने का बछड़ा बनाए, क्योंकि इजरायली लोग अब मिस्री लोग दोनों मिली जुली होकर समुद्र पार हो गए थे। कुछ मिल गए थे उनसे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मिली जुली के कारण सोने के बछड़ा बनाए और इजरायली लोग भी नाश होते गए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में मिली जुली नहीं चल सकता। परमेश्वर साफ साफ बताता है, मैं मेल मिलाप के लिए नहीं आया हूँ, तलवार चलाने आया हूँ। बहू बेटी को अलग करूँगा, बाप को उसके बेटे के साथ और बेटे को बाप से अलग करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो इजरायली लोग नाश हुए, उसका एक कारण है मिली जुली। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस बाइबल रेफरेंस को एक दिन मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। मिली जुली के कारण इजरायली लोग नाश हो गए। बोलो यीशु मसीह के। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, मिली जुली मत करो। और आगे, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, और अशुद्ध वस्तु को पीना खाना नशीले चीजों को बिल्कुल मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब हम अलग होंगे, निकल कर आएंगे, तभी परमेश्वर हमें ग्रहण करने वाला है, नहीं तो ग्रहण नहीं करने वाला। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, आओ मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। अब तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, ये इंसान का वचन नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। अंधकार में से निकल कर आओ, अंधकार में से अलग हो जाओ, तभी मसीह का ज्योति तुम पर चमकेगा।
झूठी मंडली, अंधकार, अंधविश्वास में चलने वाले मंडली से निकलकर और अलग होगे, तभी मसीह की ज्योति तुम पर चमकने वाला है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आइए हम टॉपिक विषय में जाएंगे। हम टॉपिक विषय में जाएंगे। हम साधारण विषय में बहुत लंबे चले गए, तो टॉपिक विषय को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा बना के आपके सामने रखना चाहूँगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हम निकालेंगे इब्रानी 10 का 31। हम निकालेंगे इब्रानी 10 का 31। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आज का टॉपिक है जीवित खुदा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और आज के टॉपिक में प्रभु हमें आशीर्वाद दे, सुनने का मन दे, गड़बड़ी ना होने पाए और एक्सप्लेन करने में भी सामर्थ और दिव्य शक्ति से भर दे। सब कोई भूखे मन लेकर परमेश्वर के वचन को सुनने पाए। प्रभु तू आशीर्वाद कर हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। आज का टॉपिक विषय है जीवित खुदा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। जीवित खुदा के पाला में पड़ना भयानक बात है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जो भूखा रहता है उसको कुछ भी दे दो, सादा भात भी दे दो, वो खा लेगा, कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं कहेगा। परंतु जो भूखा नहीं है उसको मीट मछली जो भी बहुत अच्छा बना के भी दो, वो भूखा नहीं है, वो बुड़बुड़ाते रहेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो जो भूखा रहता है उसको कड़वा वचन भी दे दो, वो मस्त से खाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि वो भूखा है तो करेला की सब्जी भी दे दो, वो मस्त चुपचाप खा लेगा। हालेलुया। परंतु जो भूखा नहीं है वो बुड़बुड़ाते रहेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का विषय वस्तु है जीवित खुदा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। तो जीवित खुदा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। जीवित खुदा के पाला में पड़ना भयानक बात है। मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें समय रहते रहते सुधर जाना है, नहीं तो जीवित खुदा के पाला में पड़ना भयानक बात है। मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें जीवित खुदा के हाथ में, जीवित खुदा के पाला में नहीं पड़ना। इससे पहले कि जीवित खुदा के पाला में पड़े, हमें अपने आप से सुधर जाना है और अच्छा जीवन जीना है, अंधकार में से अलग होकर निकल जाना है। तो गुलियत जो है बहुत राजा के पाला में पड़ा था। गुलियत जो है बहुत ऐसे राजाओं के पाला में पड़ा था, परंतु जिस दिन दाऊद राजा के पाला में पड़ा, उसका बगबग वहीं बंद हो गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बहुत हुआ, आगे को और बगबग नहीं करना है। जिस दिन गुलियत राजा दाऊद के पाला में पड़ा, वो सत्यानाश हो गया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ठीक उसी तरह पौलुस जो है बहुत सारे प्रभु के दास और सेवकों और बहुत सारे विश्वासी के पाला में पड़ा था। हाँ, इससे पहले पौलुस जो है विश्वासी और प्रभु के दास और सेवकों के पाला में पड़ा था, परंतु स्तिफनुस जैसे पास्टर के पाला में नहीं पड़ा था। जिस दिन स्तिफनुस जैसे पास्टर के पाला में हाथ में पड़ा, पौलुस एक ही दिन में सुधर गया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो जीवित खुदा के पाला में पड़ना, जीवित खुदा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें सुधर जाना है, हमें बदल जाना है।
नहीं तो जीवित खुदा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जीवित खुदा के पाला में पड़ना, जीवित खुदा के हाथ में पड़ना जो है, प्रभु के दास और सेवकों को आदर नहीं करना, जीवित खुदा के पाला में पड़ना है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु के दास और सेवकों को आदर नहीं करना, जीवित खुदा के पाला में पड़ना। और पौलुस जो है विश्वासियों को आदर नहीं करता था, प्रभु के दास और सेवकों को आदर नहीं करता था, इसीलिए तिपनुस जैसे पास्टर के पाला में पड़ा, इन्हें जीवित खुदा के पाला में पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो प्रभु के दास और सेवकों को आदर नहीं करना, जीवित खुदा के हाथ में पड़ना है मेरे प्यारो भाई बहनों। तो परमेश्वर के दास और सेवकों की निंदा, अपना अपमान और बदनाम ना करो। आज जो प्रभु के दास और सेवकों के आदर नहीं करते, वो जिंदा खुदा के पाला और हाथ में पड़ते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो इजरायली लोग जो हैं हारून और मूसा के विरोध में बोलते थे। इजरायली जो हैं, मूसा के मंडली के लोग जो हैं, मूसा और हारून के विरोध में बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे और जीवित खुदा के हाथ में पड़ते थे, इसलिए जंगल में ढेर हो गए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु के दास और सेवकों को आदर नहीं करना, जीवित खुदा के हाथ में पड़ना है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 15 अध्याय में लिखा गया है, इसीलिए भजन संहिता 15 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा गया है, हे यहोवा तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तो परमेश्वर की पवित्र तंबू में, अब परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, कौन रहने पाएगा। पढ़िए कोई एक जन। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, कौन बसने पाएगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, 4 पद में लिखा गया है, जो प्रभु के डरवे को आदर करते हैं वही परमेश्वर के तंबू में रहने पाएंगे, अब परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसने भी पाएंगे। हालेलुया। यहोवा के डरवे को जो आदर करेगा, प्रभु के दास और सेवकों को जो आदर करेगा, वही परमेश्वर के तंबू में रह पाएगा, वही परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। आज जो परमेश्वर के दास और सेवकों को आदर नहीं करेगा, वो तंबू में आएगा जरूर, परंतु रह नहीं पाएगा। एक हफ्ता रहेगा, नहीं तो 4 महीना रहेगा, नहीं तो 1 साल रहेगा, परंतु सदा काल के लिए नहीं रह पाएगा। परंतु जो प्रभु के दास और सेवकों को आदर करेगा, इन्हीं प्रभु के दास और सेवकों की डरवेयों को आदर करेगा, वही तंबू में बसने पाएगा और रहने भी पाएगा। परंतु प्रभु के दास और सेवकों को आदर नहीं करने वाले तंबू में आएंगे जरूर, परंतु बसने नहीं पाएंगे, रहने नहीं पाएंगे, 6 महीना में गायब हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के दास दासियों को, प्रभु के सेवकों को आदर नहीं करना, परमेश्वर के हाथ में पड़ना है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो एक बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे, गिनती 12 का 1 और 2। गिनती 12 का 1 और 2। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, मूसा ने एक कुर्सी स्त्री के साथ, पढ़िए,
मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। मूसा की निंदा और बदनाम और अपमान करने लगे। उन्होंने कहा, वो हारून और मरियम ने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या यहोवा ने केवल मूसा को ही चुना है? मूसा के साथ ही परमेश्वर बात करता है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्या परमेश्वर हमसे भी बात क्या नहीं करता? उनकी यही बात यहोवा ने सुनी और उनकी यही बात यहोवा ने सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात यहाँ दिया गया है मेरे प्यारो भाई बहनों। हारून और मरियम जो है प्रभु के दास और सेवकों के विरोध कानाफूसी करने लगे। पास्टर के विरोध में हारून और मरियम बोलने लगे, परंतु किसने सुन लिया? वो भस्म कर देने वाला परमेश्वर सुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बहुत बड़ा सीसी कैमरा है। हालेलुया। प्रभु के दास और सेवकों के विषय में और अपमान और निंदा करोगे तो परमेश्वर सीसी कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा, सुन लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हारून और मरियम जो है मूसा के विरोध में उल्टा पुल्टा निंदा अपमान करने लगे और बहुत कुछ बोलने लगे, परंतु जिंदा खुदा ने सुन लिया। हालेलुया। और ऐसा दंड दिया मरियम को कि क्वारंटाइन में रहना पड़ा, लॉकडाउन में रहना पड़ा, कोड़ व्यवहार आ गया। बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और मरियम जो है परमेश्वर के हाथ में पड़ गया मूसा का विरोध करके, मूसा का निंदा और अपमान किए करके मरियम जो है परमेश्वर के हाथ में पड़ गया, कोड़ बीमार से भर गया। बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। मूसा जो है प्रभु का दास था, सेवक था, और प्रभु के दास और सेवक के विरोध में मरियम बोलने लगी, निंदा करने लगी, अपमान करने लगी, और सुनने वाला जो है परमेश्वर सुन लिया। मरियम को कोड़ बीमार से रोगी कर दिया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है मेरे प्यारो भाई बहनों। अब प्रभु के दास और सेवकों का आदर नहीं करना, परमेश्वर के हाथ में पड़ना, परमेश्वर के पाला में पड़ना, प्रभु के दास और सेवकों के निंदा अपमान करते हैं तो परमेश्वर सुन लेता है और नहीं छोड़ता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे प्यारो भाई बहनों, परंतु समय नहीं है। मैं रेफरेंस के साथ नहीं जाऊंगा, धड़ाधड़ कहते जाऊंगा। मूसा के परिया में कोरहा और दातन और अबीराम भी थे। मूसा के परिया में कोरहा, दातन, अबीराम भी थे। और मूसा और हारून के विरोध में उल्टा पुल्टा बोलने लगे। अब कोरहा, दातन, अबीराम ये सब परमेश्वर के हाथ में पड़े और सब कोई जमीन में घुस गए, भस्म हो गए, आग में भस्म हो गए। परमेश्वर के हाथ में कोरहा, दातन, अबीराम ये सब कोई पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मूसा के परिया में कोरहा, दातन और अबीराम थे और जमीन आप फाड़ दिया। और दातन, कोरहा, अबीराम ये जमीन के अंदर घुस गए। और जो है कोरहा जो है स्वर्ग से आग आया और कोरहा को भस्म कर दिया। क्योंकि ये जो तीन व्यक्ति थे, ये तीनों के तीनों और उनके पूरा घर परिवार सब कोई भस्म हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर एक गलती करता है तो पूरा परिवार को मार डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह के। तो इसके विषय में हम जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्ट तरीके से बताना चाहूंगा। कोरहा तो वंश हुआ, दातन भी वंश हुआ,
अबिराम भी भस्म हुआ, परंतु उसका पूरा वंश भी भस्म हो गए, क्योंकि इनका एक ही कारण था, प्रभु के दास और सेवकों के विरोध में निंदा अपमान करना और परमेश्वर के दास और सेवकों का आदर नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। और आदर नहीं करने के कारण कोरह, दातान, अबिराम और उनके 100 परिवार भस्म हो गए, परमेश्वर के हाथ में पड़ गए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, द्वितीय राजा 1 अध्याय 11 पद से आप 12 पद में पढ़ेंगे। द्वितीय राजा 1 अध्याय 11 पद से 12 पद तक आप पढ़ेंगे और घर में इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, परंतु मैं शॉर्ट तरीके से बताना चाहूंगा। 50 सिपाही आए और एलिया नबी को आदर नहीं किए। और जब एलिया नबी को 50 सिपाही, आज के हिसाब से आर्मी सैनिक या पुलिस ऑफिसर या पुलिस जवान, प्रेज़ द लॉर्ड, तो राजा महाराजा के समय में सिपाही, तो 50 सिपाही एलिया नबी को आदर नहीं किए। और जब आदर नहीं किए तो स्वर्ग से आग गिरा, 50 के 50 सिपाही भस्म हो गए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। एलिया परमेश्वर का बहुत बड़ा नबी था, परमेश्वर का दास और सेवक था। 50 की 50 सिपाही एलिया को आदर नहीं किए, प्रभु के दास और सेवक को आदर नहीं किए, इसलिए 50 की 50 सिपाही एक ही बार में स्वर्ग से आग वर्षा और भस्म हो गए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, तो ये 50 सिपाही प्रभु के दास और सेवकों को आदर नहीं किए, इसलिए भस्म हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस कहानी में और भी बहुत बातें छुपी हुई है, आप घर में जाकर पढ़ोगे और इसके विषय में जांच पड़ताल करोगे। बोलो यीशु मसीह के। तो आदर नहीं करने के कारण 50 की 50 सिपाही आग में भस्म हो गए। मेरे प्यारो भाई बहनों, एलिया जो प्रभु का दास और सेवक था, 50 के 50 सिपाही आदर नहीं किए, इसलिए भस्म हो गए। तो परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है मेरे प्यारो भाई बहनों। अब 50 के 50 सिपाही परमेश्वर के हाथ में पड़े और भस्म हो गए मेरे प्यारो भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो एलिसा के समय में भी 42 लड़के थे। कितने लड़के? 42 लड़के थे और एलिसा को आदर नहीं किए 42 लड़के। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर लड़कों को भी नहीं छोड़ता, लड़कों को भी बड़े सावधानी से रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो 42 लड़के एलिसा को आदर नहीं किए, इसीलिए 42 लड़के एक ही बार में नाश हो गए। जंगल से बाघ निकला, भालू निकला और 42 लड़के को खा लेता, एक ही बार में खा डाला। बोलो यीशु मसीह की। इस विषय को आप द्वितीय राजा 2 अध्याय 23 और 23 से 25 में पढ़ सकते हैं। द्वितीय राजा 2 अध्याय 23 से 25 में आप पढ़ सकते हैं। एलिसा के समय में 42 लड़के थे और 42 लड़के एलिसा को, जो प्रभु का दास और सेवक था, आदर सम्मान नहीं किए, इसलिए 42 लड़के को बाघ भालू जंगल से निकला और एक ही बार में 42 लड़के को खा डाला। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के हाथ में पड़े, हम सुधर जाएं। प्रभु के दास और सेवकों को आदर नहीं करना, परमेश्वर के हाथ में पड़ना है। प्रभु के दास और सेवकों को आदर नहीं करना, सम्मान नहीं करना, जीवित खुदा के पाला में पड़ना है मेरे प्यारो भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। और भी बहुत सारे बाइबल रेफरेंस और उदाहरण भी है, परंतु समय नहीं है, मैं उस सारे बाइबल रेफरेंस को आज नहीं रखना चाहूंगा, परंतु जाते जाते सुसमाचार से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। हम निकालेंगे मत्ती 21 अध्याय
37 पद। हालेलुया। मत्ती 21 अध्याय 37 पद हम पढ़ेंगे। इस सुसमाचार में भी हमें जानने के लिए मिलता है, आदर नहीं करने से परमेश्वर भस्म कर डालता है। प्रभु के दास और सेवकों को आदर नहीं करने से परमेश्वर भस्म कर डालता है। आप परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है मेरे प्यारों भाई बहनों। तो प्रभु के दास और सेवकों को आदर सम्मान नहीं करना जिंदा खुदा के खिलाफ में जाना है। प्रभु के दास और सेवकों का आदर सम्मान नहीं करना परमेश्वर के पाला में पड़ना है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। पढ़िए। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा। इस कहानी को आप 33 पद से आप घर में पढ़ सकते हैं, परंतु है मेन विषय को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। परंतु अथा क्या पढ़े? अंत में उसने अपने पुत्र को अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो इस कहानी को जब आप पढ़ोगे, प्रभु कई बार अपने दास और सेवकों को भेजता रहा, 10-10 करके 5-5 करके इस तरीके से भेजता रहा। परंतु मानव जाति ने प्रभु के दास और सेवकों को आदर नहीं किए। अंत में परमेश्वर सोचा कि मैं अपना एक इकलौता बेटा को भेजता हूं, मेरे इकलौता बेटा को आदर करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। क्या करेंगे? आदर करेंगे। इससे पहले प्रभु कई दासों को भेजा, बहुत सारे दासों को भेजा, परंतु उस दासों को सेवकों को क्या किए? लोगों ने मार डाले, निंदा किए, अपमान किए, पीटे, मारे, भगा दिए। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के दास और सेवकों को परमेश्वर कई बार भेजा, परंतु बहुत सारे दास और सेवकों को लोगों ने क्या किए? पीटे, मारे, सब कुछ किए, आदर सम्मान नहीं किए, भगा दिए। तो लास्ट में परमेश्वर सोचा मेरा एक लौता बेटा यीशु मसीह को भेजता हूं। अब परमेश्वर सोचा मेरा एक लौता बेटा है, जरूर आदर और सम्मान करेंगे, परंतु लोगों ने क्या किए? सूली पर चढ़ा दिए। प्रेज़ लॉर्ड। बिल्कुल आदर सम्मान नहीं किए। बोलो यीशु मसीह की। तो एक कहानी जो बताता है, अंत में परमेश्वर सोचा कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और मेरे पुत्र को जगत के लोग आदर करेंगे। हालेलुया। दास और सेवकों और पास्टरों को तो, नबी भविष्यवक्ताओं को तो आदर नहीं किए, परंतु मेरे पुत्र को जरूर आदर करेंगे। परंतु पुत्र को भी आदर नहीं मिला। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, तो प्रभु क्या करेगा? आगे लिखा गया है 40 में, 40 और 41 पढ़ेंगे। तो जब प्रभु देखेगा कि मेरे दास और सेवकों और नबियों को आदर नहीं किया गया, अब मेरे एक लौते बेटे यानी मेरे एक पुत्र को भी आदर नहीं दिया गया, सम्मान नहीं दिया गया, तो आखिर में जो भस्म कर देने वाला खुदा है, न्याय करने वाला खुदा है, आखिर में क्या दंड देगा? पढ़िए। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा, तो उन किसानों के हाथ क्या करेगा? उस किसानों के साथ क्या करेगा जो आदर और सम्मान नहीं किए हैं? प्रभु के दास और सेवकों का आदर और सम्मान नहीं किए हैं। जब मालिक आएगा तो क्या करेगा? उन्होंने उनसे कहा वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा, पूरी तरह से खत्म करेगा, नाश करेगा। और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को दे देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब मालिक आएगा तो जरूर खतरनाक तरीके से न्याय करेगा। पहले तो मैं अपने दासों सेवकों को भेजा, परंतु मेरे दासों सेवकों को आदर और सम्मान नहीं किए।
और लास्ट में अंत में मैं अपना बेटा को भेजा, परंतु मेरे बेटे को भी उन्होंने आदर और सम्मान नहीं किए। आखिरी में वो क्या करेगा, ये बुरी लोगों को, ये दुष्ट अधर्मी लोगों को पूरी तरह से सत्यानाश करेगा, भस्म कर डालेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु के दास और सेवकों को आदर नहीं करना, सम्मान नहीं करना, परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के पाला में पड़ना। और इस कहानी में पूरी तरह से पता चलता है, प्रभु के नबी दासों सेवकों को आदर नहीं किए, परमेश्वर ने खुद अपना बेटा को भेजा, उसको भी आदर नहीं किए, तो मालिक आएगा और उन सबों का क्या करेगा, सत्यानाश करेगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय है जीवित खुदा के हाथ में पड़ना। भयानक बात है। प्रभु के दास और सेवकों को आदर करो, सम्मान करो। आदर सम्मान नहीं करना, जीवित खुदा के हाथ में पड़ना है मेरे प्यारों भाई बहनों। और हमें जीवित खुदा के हाथ में नहीं पड़ना, प्रभु के दास और सेवकों को आदर करना है। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे और उस महान परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, थोड़े देर तौबा करेंगे, क्षमा मांगेंगे उस महान परमेश्वर को। अब प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु तो क्षमा कर, दया कर, आज आपके जीवित वचन के द्वारा मुझे तो सिखाया, बताया प्रभु। जीवित खुदा के हाथ में पड़ना भयानक बात है प्रभु यीशु मसीह। 42 लड़के जीवित खुदा के हाथ में पड़े और वे नाश हो गए। ठीक उसी तरह दातान, कोरहा, अबीराम, ये भी जीवित खुदा के हाथ में पड़े और नाश हो गए। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, बुरे लोग भी जीवित खुदा के हाथ में पड़ेंगे और सत्यानाश हो जाएंगे। तो आइए उस महान परमेश्वर के पास आइए और क्षमा मांगे उस महान परमेश्वर को। तौबा करिए, अंगीकार करिए, स्वीकार करिए, पुकारे, अपने होठों को खोलिए, प्रार्थना करिए। ओ रबा रबा सला रबा 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 सिखा रबा। हरे मरियम जो है मूसा के खिलाफ में बोला और जीवित खुदा के हाथ में पड़ा। मरियम जो है मूसा प्रभु के दास सेवकों के विरोध में बोला और जीवित खुदा के हाथ में पड़ा। तो आइए हम परमेश्वर के हाथ में ना पड़े, जीवित खुदा के पाला में ना पड़े। आइए हम प्रभु के दास सेवकों को आदर सम्मान करें और जीवित खुदा के हाथ में ना पड़े, जीवित खुदा के पाला में ना पड़े। जीवित खुदा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। आइए उस महान परमेश्वर के सामने हम अपने आप को नर्म बनाएं, अपने आप को शून्य करें। आइए उस महान परमेश्वर को दुआ करें, प्रार्थना करें, पुकारें। ओला बाबा रावा सोला रावा चिखा रे, पुकारे, तौबा करें, अंगीकार करें। जीवित खुदा के हाथ में पड़ना, जीवित खुदा के पाला में पड़ना भयानक बात है। आइए तौबा करिए, अंगीकार करिए, स्वीकार करिए, क्षमा मांगे। और महान परमेश्वर क्षमाकारी दयालु परमेश्वर है। वो जिंदा खुदा यीशु, वो लाबा रावा सोलेरी भी, वो यीशु लहू की जय, वो यीशु लहू की जय, यीशु लहू।